क्लास 11। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसकी हिंदी क्या होगी? परमाणु संरचना। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं परमाणु संरचना पढ़ाने से पहले हम कुछ चीजें और बता देना चाहते हैं। जैसे कि तुम सब पढ़े होंगे केमिस्ट्री क्या होती है, ये नोट करके है, थोड़ा सा नोट करके जो है इसे पढ़ा देते हैं ताकि आगे चल कोई दिक्कत ना हो। ये केमिस्ट्री होती क्या चीज है? इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ यानी किसी मैटर के प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के अध्ययन को केमिस्ट्री कहते हैं। अगर दिक्कत होगी, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? गुण। कंपोजिशन मतलब क्या होता है? संगठन। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? संरचना। अच्छा देखो, हमारे सिलेबस में मुख्यतः 3 प्रकार की केमिस्ट्री हैं। पहला कौन सा है? फिजिकल केमिस्ट्री। एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री में ही आता है, इसको जो है इसी में बताएंगे। दूसरा कौन सा है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब थर्ड हमारा क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या? कार्बनिक रसायन। ये भौतिक रसायन, ये हमारा क्या है? अकार्बनिक रसायन। अब देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बन हो और इससे बनने वाले कंपाउंड का मतलब क्या? यौगिक का जिसमें अध्ययन किया जाए वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक क्या होता है? कार्बन को छोड़कर तत्वों से बनने वाले यौगिकों का जिसमें अध्ययन किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कहेंगे। अच्छा, एक चीज ये है कि ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक हम कैसे पहचानेंगे, कि मतलब कि कौन सा कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक है और कौन सा कंपाउंड हमारा इनऑर्गेनिक है, कैसे पहचानेंगे इसको? तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। कैसे पहचान करेंगे? यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक
केमिस्ट्री। इसकी हिंदी क्या होगी? कार्बनिक तथा अकार्बनिक की पहचान। कार्बनिक तथा अकार्बनिक की पहचान। पहला काम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक को लिख लेते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक नेक्स्ट हम क्या लिख लेते हैं? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक। ऑर्गेनिक किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक, या फिर ऐसे मैटर, इसका मतलब क्या होता है? पदार्थ, जो प्लांट अथवा एनिमल, जो वनस्पति है और ये जंतु, ऐसे मैटर जो प्लांट अथवा एनिमल से बने हुए होते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। जैसे मान लो कोई किताब ले लो, किताब किससे बना हुआ है? उसमें क्या होता है? कागज होते हैं। कागज किससे बनते हैं? लकड़ियों से बनते हैं। तो किताब हमारा क्या हो गया? ऑर्गेनिक हो गया। जैसे कि हम ले लेते हैं शर्ट को, या शर्ट किससे बना हुआ है? कॉटन से बना हुआ है। कॉटन किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार कैसे जो क्या कहलाएंगे? हमारे ऑर्गेनिक कहलाएंगे। इनऑर्गेनिक में देखो, इनऑर्गेनिक किसे कहेंगे? ऐसे मैटर, अभी पता है मैटर की हिंदी क्या होगी? जो मिनरल्स, मतलब खनिज पदार्थ से बने हुए होते हैं, उसे हम इनऑर्गेनिक, उसे हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में जैसे कि मान लो तुम्हारा लोहा है, जैसे यह फैन है। फैन हमारा क्या है? इनऑर्गेनिक है। क्यों? क्योंकि यह लोहा न तो किसी प्लांट में पाए जाते हैं, न किसी एनिमल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? धरती के नीचे पाए जाते हैं, अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। जितने भी मिनरल्स होते हैं, जो चाहे जो भी मिनरल्स, सोना हुआ, चांदी हुआ, चाहे जो भी मिनरल्स हो, चट्टान हुआ, पानी हुआ, सब के सब क्या कहलाएंगे? इनऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि न ये किसी प्लांट से बने होते हैं, न किसी एनिमल से बने होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक। हम बात करते हैं ऑर्गेनिक किसे कहेंगे? ऑर्गेनिक किसे कहेंगे? ऐसे कंपाउंड जो किससे बने हुए हों, या तो प्लांट से बने हुए हों, या फिर एनिमल से बने हुए हों, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कहेंगे। इनऑर्गेनिक किसे कहेंगे? ऐसे मैटर जो सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स से बने हुए हों, उसे हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कहेंगे। ये थोड़ा सा हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन था किसके केस में? केमिस्ट्री के केस में। यानी कि ये टॉपिक स्ट्रक्चर का भाग नहीं है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। हमने भी क्या बताया है, जैसे कि हाई स्कूल में पढ़ चुकी हो केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो आज हमने जो है केमिस्ट्री की डेफिनेशन बता दिया। हमारे सिलेबस में 3 चीज़ें होती हैं, मतलब कि 3 चीज़ों को पढ़ेंगे हम।
फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो ठीक है, पढ़ेंगे, उसका हमने यहाँ पे डिफिनेशन बता दिया, किसे कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, किसे कहेंगे, किसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, किसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, हमने इसको बताया है। इसके बाद हमने ये बता दिया कि ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक की हम सब पहचान कैसे करेंगे, ये पहचान करने का तरीका है, इसको हमने बता दिया है। तो मतलब कि इतना हमको आना चाहिए, तभी हम आगे चल के जो है हम ये बता पाएंगे कि ये वाला कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक का है, ये वाला कंपाउंड हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक का है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे देना आवश्यक था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको दे दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या चीज़ है, देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ एटॉमिक, तो ये है एटम। एटम किसे कहते हैं? अच्छा, एटम किसे कहते हैं? एटम का हिंदी होता है परमाणु। परमाणु कहते किसे? तो कहेंगे किसे? पहली चीज तो कुछ चीजें देख लो। एटम होते क्या है? वेरी माइन्यूट पार्टिकल होते हैं। वेरी माइन्यूट पार्टिकल होते हैं। इसकी हिंदी क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म कण। बहुत ही सूक्ष्म कण। ठीक है, यह एटम कैसे होते हैं? इंडिविजुअल। अविभाज्य रूप में। ये एंशिएंट बता रहे हैं, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट। यानी कि रासायनिक प्रक्रिया में ये भाग ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, इनमें पार्टिसिपेट है। ठीक है, इस एटम से क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? अणु। ठीक है, अब देखो हम एटम का डिफिनेशन बताना चाह रहे हैं, कैसे बताएंगे ये पहले जान लो। हमने एटम बारे में क्या क्या चीजें बताई है। एटम क्या होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। कितने सूक्ष्म होते हैं कि ये अविभाज्य होते हैं, मतलब किसी तोड़ नहीं जा सकता। ये एंशिएंट वाला बता रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या लिखा? ये रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ले सकते नहीं ले सकते हैं, कहीं जगह लेते हैं, कहीं जगह नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, इस एटम से किसका निर्माण होता है? मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु का निर्माण होता है। इन सभी कंडीशन को यदि हम मिला देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? एटम। एटम का मतलब परमाणु। अब परमाणु का डिफिनेशन क्या हो गया? कंजक्शन लगा करके हम बता देते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, ये अविभाज्य होते हैं, ये रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं तथा इससे अणुओं का निर्माण हो सकता है। उससे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एक बार फिर से, ये बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, इससे जो है मॉलिक्यूल्स का, चाहे जैसे चाहे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कोई भी जो है चाहे जहाँ से ले लो, ये बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, इससे अणुओं का निर्माण हो सकता है, ये रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये अविभाज्य होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्लियर है ये?
अच्छा, एक शब्द आ गया है बेटा हमारे पास, क्या? मॉलिक्यूल्स आए हैं। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? अणु। ये अणु क्या होता है, ये देख लेते हैं अणु क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब हाँ होते क्या चीज। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम सब। इसका डिफिनेशन क्या होगा? जब दो परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। या फिर या एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगी। हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, क्या बन गया? H2। तो यहाँ पे जो H2 है, ये जो H2 बना हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स। जो हमारा हाइड्रोजन है, इसे हम क्या कहेंगे? एटम। एटम का मतलब परमाणु। ये हाइड्रोजन भी हमारा क्या है? एटम। तो देखो हमने क्या लिखा है? एक एटम ये, एक एटम ये, आपस में क्या कर लिए? ये एक दूसरे से क्रिया कर लिए और क्या बना लिए? ये मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर लिए। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अगर हमको जो है इंग्लिश लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसको? हम इंग्लिश में भी लिख के बता देते हैं। Two atoms react to each other known as molecules। When two atoms react to each other known as molecules। देखो ये दोनों एटम्स हैं, एक दूसरे से क्या कर लिए? रिएक्ट कर लिए, इसका निर्माण कर लिए, मॉलिक्यूल्स का निर्माण। इसी को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब क्या देखते हैं हम? अबाउट
इलेक्ट्रॉन के बारे में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं हम सब। इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छा, इसको हम बताएंगे कब? कल। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू हुआ है, ज्यादा से ज्यादा जो है 8 या 10 लेक्चर में जो है इसको समाप्त कर दिया जाएगा ये, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसका जो है क्या कहते हैं, इसी वीडियो के माध्यम से तुम सब जो है नोट्स बनाते चलो, ठीक है। बाकी जो है इसके आगे जो है कल बताया जाएगा।